वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पहली स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आज भी आपको जो स्टोरी सुना रही हूँ वो भी एक सच्चा वाक़या है और जो पहले मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी वो भी एक सच्चा वाक़या है। ऐसे वाक़यात हम सबकी ज़िंदगी में ज़रूर होते हैं और ऐसा होता है कि जैसे हम लोग उन वाक़यात पर कभी सुनकर यकीन नहीं करते, सिर्फ एक स्टोरी की तरह सुनते, लेकिन जब हमारे अपने साथ ये वाक़यात पेश आते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी के साथ इस तरह के वाक़ये ज़रूर पेश आते हैं। अगर आप लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आएँ तो आप भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज जो वाक़या मैं आपको इससे शेयर कर रही हूँ ये वाक़या भी एक सच्चा वाक़या है और जो मेरी जो है वालदा के साथ पेश आया था, इसलिए इस वाक़ये के अंदर कोई भी गुमान नहीं है कि ये झूठा है या इसके अंदर कोई बनावटी बात है। मेरे वाले साहब की पोस्टिंग जिस जगह हुई थी वहाँ पर उनको एक जो बेंगलोर में रहने के लिए मिला था, उसमें बहुत सारे दरख्त वगैरह थे और जो दरख्त थे वो उनमें तकरीबन सारे ही बहुत घने और जामन के दरख्त, आम के दरख्त, इस तरह के दरख्त थे जो कि उनके कमरे की खिड़की में से नज़र आया करते थे। मेरी वालदा जो थी उनको निटिंग और सिलाई वगैरह का बहुत शौक़ था और मेरे वाले साहब जो थे अक्सर उनकी नाइट शिफ्ट्स होती थी, तो लिहाजा वो अक्सर कभी ऐसा होता था कि रात को उनको देर से आना होता था तो वालदा उनके इंतज़ार में जाग रही होती थी। और उस वक्त तक तो ज़ाहिर है रात में इतना ज़्यादा रात में जागने वाला रिवाज भी नहीं था, इसलिए वालदा साहबा वाले साहब के ही इंतज़ार में थी और निटिंग कर रही थी और खिड़की उन्होंने खोल रखी थी ताकि सामने से उनके आते हुए देख भी लें कि वाले साहब आ रहे हैं, उनको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरफ से वो आ रहे हैं और किस वक्त उनका जो है आने का टाइम होगा। उन्होंने देखा कि एक सामने जो खिड़की के सामने जो दरख्त थे उनमें से एक दरख्त था, जामुन का दरख्त था और उसमें बहुत फल आते थे और वालदा साहिबा की अक्सर तवज्जो उस दरख्त की तरफ यूँ रहती थी कि वो एक बहुत घना और पुराना दरख्त था और अक्सर लोग वहाँ पर आकर बैठ जाया करते थे। तो इस वक्त भी अम्मी उसी दरख्त की तरफ देख रही थी और उनको ऐसा लगा जैसे उस दरख्त की एक टहनी पर कोई बैठा हुआ है। अब अम्मी को बड़ी हैरानी हुई कि दरख्त पर इस वक्त कौन बैठा हो सकता है। इतनी रात हो रही है, 1-1:30 बजे का टाइम है और अभी तो 1-1:30 बजे जो है कोई मायने नहीं रखते, लोग जाग रहे होते हैं और रौनक भी होती है, लेकिन उस ज़माने में 1-1:30 बजे का टाइम जो था उसका मतलब बहुत रात होती थी। और मेरी वालदा भी जो थी अपने कमरे में थी और सिर्फ खिड़की से ये मंजर देख रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो बताती हैं कि उनके हाथ पाँव ठंडे हो गए और उनको पसीने से आने लगी घबराहट और डर और खौफ से। जब उन्होंने मज़ीद उस दरख्त की तरफ देखना शुरू किया तो उनको लगा कि दरख्त के एक तने के ऊपर एक औरत बैठी हुई है और जिसने अपने आप को एक दुपट्टे से ढांक रखा है, जैसे उसने साड़ी पहनी हुई और आंचल से अपने चेहरे को छुपा रखा है। लेकिन थोड़ी देर में उसने वो आंचल उठाया और मेरी वालदा की तरफ देखकर उसने उनको आवाज़ लगाई कि सुनो। अम्मी ने जब उनकी तरफ देखा तो उनको इस बात का ज़रा सा एहसास हुआ कि वो भी इनको देख रही है, तो अम्मी ने घबराकर उठना चाहा, दरख्त के जल्दी से खिड़की बंद कर दी। तो उस औरत ने वहाँ से कहा कि मैं इस दरख्त को गिरा सकती हूँ और तुम कहो तो मैं तुम्हें दरख्त गिरा कर दिखा दूँ। और अम्मी बताती हैं कि अम्मी एकदम से घबरा के उसको हाथ के इशारे से रोकने लगी और उसी दौरान उसने वो जो दरख्त, जामुन के दरख्त के जो मोटे मोटे तने होते हैं उनमें से 2-3 तने जो थे उसने गिरा दिए, जिसकी वजह से ये हुआ कि वो जैसी दरख्त गिरे उनकी एक भयानक आवाज़ पूरी गूंज उठी और अम्मी एकदम घबरा गई। जल्दी से अम्मी ने खिड़की बंद की। अम्मी का घबराहट से और खौफ से बहुत बुरा हाल था और फिर अम्मी ने खिड़की में से झांक कर देखा तो वाकई दरख्त के 2 तने जो थे वो नीचे गिरे हुए थे और वो दरवाज़ा, जिस दरवाजे से वाले साहब को अंदर आना था, वो उसी दरवाजे पर आकर पड़े हुए थे। अब अम्मी को ये फिक्र भी हो रही थी कि वाले साहब घर में एंटर कैसे होंगे, क्योंकि उस दरवाजे के आगे तो ये दरख्त के 2 बड़े बड़े तने जो हैं वो गिरे हुए हैं और उसको उठाना भी नामुमकिन है। फिर अम्मी ने जो है बराबर में जो लोग रहते थे किसी तरह से उनको आवाज़ लगाई, उनको आवाज़ दी। हालांकि वो लोग भी सो रहे थे, लेकिन क्योंकि गर्मियों के दिन थे तो उन्होंने जो है वो अम्मी की आवाज़ पे फ़ौरन ही, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि अम्मी अकेली होती हैं और वाले साहब की जो है नाइट ड्यूटी होती है, तो उन्होंने फ़ौरन ही पूछा कि क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं। तो अम्मी ने बताया कि हमारे जो सहन है उसमें जो दरख्त लगा हुआ है उसके जो 2 तने जो है मोटे मोटे टूट कर दरवाजे पर आ गए हैं और दरवाज़ा खुल नहीं सकता, ना कोई शख्स बाहर जा सकता है और ना ही कोई शख्स बाहर से अंदर आ सकता है और अभी वालिद साहब जो है वो आने वाले हैं।
تو جو پڑوسی تھے ہمارے انہوں نے فوراً ہی اپنے بیٹے کو لیا ساتھ میں اور جو ہے چھوٹی سی دیوار جو ہوتی ہے دو گھروں کے درمیان وہاں سے ہو کر آئے. انہوں نے اس وہاں سے کود کر اندر آئے اور انہوں نے دیکھا تو خود حیران رہ گئے کہ اتنے موٹے موٹے تنے, جبکہ نہ کوئی تیز ہوا چل رہی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی جھکڑ چل رہے تھے کہ درخت ٹوٹ کے گر پڑتا. کس طرح سے یہ ہو گیا؟ اور جب انہوں نے امی سے اس بارے میں پوچھا تو امی نے اس وقت خاموش رہیں, کیونکہ بہت سے لوگ ان باتوں پہ یقین بھی نہیں کرتے. مگر بعد میں جب والد صاحب آئے اور امی نے بتایا کہ اس طرح سے انہوں نے ایک عورت کو اس پر دیکھا تھا, تو والد صاحب نے بتایا کہ ہاں لوگ بتاتے ہیں کہ اس درخت کے اوپر کسی کا بسیرا ہے اور کوئی عورت ہے جو اس درخت کے اوپر بیٹھتی ہے. اس کے بعد سے پھر والد صاحب جو تھی ان کی پوسٹنگ ہو گئی اور امی نے اکثر اس کھڑکی کو جب بندی رکھتی تھی اور کوشش یہ کرتے تھے والد صاحب بھی کہ نائٹ ڈیوٹی جو ہے ان کی کم سے کم لگے. اور کچھ عرصے بعد جب ان کا ٹرانسفر ہو گیا تو انہوں نے وہ جگہ جو تھی وہ چھوڑ دی. اور یہ واقعہ آج بھی جب ہم لوگ سنتے ہیں اور ہم اس کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے امی نے اس وقت فیل کیا ہوگا جب ایک عورت جو ہے وہ درخت کے تنے پر بیٹھی بھی امی سے پوچھ رہی ہے کہ کیا میں یہ درخت گرا دوں, تو کتنا خوف محسوس ہوا ہوگا. تو یہ آج کا ہمارا ایک دوسرا سچا واقعہ ہے. دوستوں, آپ بھی اپنی زندگی میں آنے والے واقعات ہم سے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے واقعات اپنی زبانی سنائیں اور آپ لوگ بھی پھر اس کو سن کر انجوائے کریں گے. انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی ملاقات ہوتی ہے ایک نئی کہانی کے ساتھ. جوائن کیجیے گا. اللہ حافظ. Thanks for watching and don't forget to hit bell icon.